अरे आप क्या खड़े हो अपनी जगह से? आप बैठिए, हम आपको देते हैं। कहाँ चाहिए आपको? I'm looking for my stuff. It's missing from the table. हाँ, आप यहाँ बैठिए, हम कोने को बुलाते हैं, आपकी मदद कर देंगे। हम डॉक्टर को बुलाते हैं, आप बैठिए। Don't you see stuff missing from my table? You sit. Me help you. You. No, you can't help it. Okay, Excuse me? please. What happened, sir? What's the अरे matter? बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। कब से को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें की मदद करना चाह रहे हैं। इको कह रहे हैं बैठिए, चिल्लाए जा रहे हैं। When I woke up, I see stuff missing from my table. Don't worry, sir. सोहम तुम जाओ यहाँ से। और हम सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनको। सोहम, मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। Sir, please come to your bed. Just be relaxed. You can give the ward boy the list of all your stuff and we'll find it for you. Okay, thanks. Just be relaxed. Thank you, doctor. Oh, Christina, I was looking for you. Where were you? Sorry, I was outside and Don't worry. I have taken all your stuff and put in the car. Oh, God. What happened? Save me. I unnecessarily yelled at that poor chap. Oh, no. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ए दद्दा, वो तो फिर भूल गए। लेकिन हमरे को क्या पता था कि बारिश हो जाएगी आज। दादा, इसमें पता न होने वाली कौन सी बात है। बारिश का सीजन शुरू हो गया है, आप हमेशा छाता ले जाना भूल जाते हैं। अच्छा ठीक है, दोबारा नहीं भूलेंगे। चलो एक तो काम करते हैं अभी, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक यहाँ रुक जाते हैं, नहीं तो कोनो छाता मिलेगा तो देख लेंगे। ठीक है, चल रखते हैं। बारिश भी ना बड़ी बदमाश है, जब छाता नहीं होता तभी। तुम मेरा छाता ले जा सकते हो। नहीं चाहिए तोरा छाता, तोरे एहसान से अच्छा भीगना पसंद करेंगे हम। आई एम सॉरी सोहम, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की। मैंने देखा कि वो आदमी तुमसे इंग्लिश में चिल्ला के बात कर रहा है, तो मुझे लगा। हाँ, तोरे को लगा हमेशा कहते हमारी गलती होगी। तोरे ने देखा नहीं वो की मदद करना चाह रहे थे, उसको बोले बैठिए, जॉन चाहिए हम ला के देते हैं, लेकिन वो बेवजह चिल्ला रहा था हम पे। मैं जानती हूँ सोहम, देखो जैसे ही मुझे पता चला कि वो आदमी तुम पे बेवजह चिल्ला रहा है और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं सीधा तुमसे माफी मांगने चली आई। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है। देखो मुझे बिना सच्चाई जाने तुम पे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैंने तुम्हारी इतनी कहा ना, अब छोड़िए ये बात को, काम पे जाना है हमरे को, बहुत काम पड़ा। अरे छाता तो लेते जाओ। प्लीज मेरा केस लड़िए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके एक पेपर से गो थ्रू करता हूँ, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि केस आगे बढ़ाना है या नहीं। सर मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इस केस में झूठा फंसाया गया है। मैंने सुना है कि आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। डोंट वरी, मैं एक बार पेपर्स देख लेता हूँ, रिलैक्स। कमरिया करे लपालप। बंतुकलाल, तू यहाँ क्या कर रहा? वाह, अब पहचानने से भी इनकार कर रहा है हमरे को। पहले बता हमरे घर में कर आया तू। तो हम ये मेरे मौक्किल हैं, इनसे तमीज से बात करो। मुवक्किल, ये आदमी आप पीछे कैसे लड़ेंगे? आप जानते भी ये आदमी है कैसा? मैं यहाँ आपकी मदद मांगने आया हूँ, अपनी बेइज्जती कराने नहीं। प्लीज शांत हो जाइए, मैं ये मामला हैंडल करता हूँ। ओ, तोरी इज्जत ही कहाँ है जॉन बेइज्जती होगी? दादा अभी का केस मत लीजिए, ये हमारी बंदूकें तक चुरा के भाग चुका है। बस बहुत हो गया सोहम, तुम मेरे क्लाइंट की बेइज्जती कर रहे हो। मुझे नहीं लगता अब मैं आपके साथ ये डील कर पाऊंगा। मैंने आपको 1 लाख रुपए एडवांस दिया था क्योंकि मुझे आप पर भरोसा था, लेकिन मैंने आपका भरोसा कब तोड़ा? प्लीज इसका गुस्सा केस पे मत निकालिए। अरे कैसे नहीं निकालूं? ये आदमी आपके सामने मेरा अपमान कर रहा है। ओ बुड़बक, ज्यादा बन मत दादा के सामने। जॉन तू लाख रुपए की बात कर रहा है ना, वो जानते हैं कहां से लाया तू। वो हराम की कमाई घर में नहीं आने देंगे हम। सो हम बदतमीजी करना बंद करो। सर तुम
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कब से कह रहा हूं चुप रहो चुप रहो, लेकिन तुम उस आदमी की बेइज्जती करते रहे। हम सिर्फ आपको यही बता रहे थे कि वो आदमी अच्छा नहीं है। उसका केस मत लीजिए, बहुत बड़ा गुंडा है वो। तुम होते कौन हो मुझे सही या गलत बताने वाले? हाँ, मेरे काम में दखल देना बंद कर दो। दादा समझने की कोशिश करिए, हम आपको सिर्फ ये कह रहे थे कि वो आदमी आपका फायदा उठा रहा है। प्लीज थोड़ा नाम कमा लोगे तो अपने सर पे से गुंडे का धब्बा मिटा पाओगे। तारी तुम कैसे ही बोल लगी? नहीं हाजी, हाजी प्लीज। बस यही देखना बाकी था। दो भाई झगड़ रहे अपने ही घर में, अपने आजी आजोबा के सामने। तुम हमरे को क्या कह रही है? ठीक को कहिए ना। इन्होंने जॉन का तू जा कमरे में, जा कमरे में। प्लीज चाहिए। अच्छी शांत हो जाते, हो मत प्लीज। अच्छी चुप हो जा, अच्छी चुप हो जा। पूर्वी, मैं क्या सोच रही हूँ ना कि सोहम दादा और सचिन दादा को हो क्या गया है? दोनों दुश्मनों की तरह लड़ रहे थे, बात कुछ भी नहीं थी, बात का बतंगड़ बना दिया दोनों ने। तेजू, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते थे ना। दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही, बस उनके कहने का तरीका गलत। सोहम दादा, उनको जब पता था कि वो क्लाइंट एक गुंडा है, तो वो ये बात सच्चू दादा को बाद में भी बता सकते थे, और सच्चू दादा ने तो सोहम दादा को कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। बस शुरू हो गए। कितना भला बुरा कहा उन्होंने सोहम दादा को, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। अगर घर वाले सोहम दादा को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना। वो कितने डिस्करेज रहेंगे लाइफ में। अब आई बाबा भी घर पर नहीं है। अगर बाबा होते तो शायद उन दोनों में सुलह करवाते, उनको समझाते, लेकिन अब ये सब के बाद तो वो दोनों एक दूसरे से और ज्यादा नफरत करने लगे। दोनों में ना दुश्मनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पूर्वी, क्यों ना हम दोनों एक काम करें? तू सोहम दादा को समझा, मैं सचिन दादा को समझाती हूँ। अब आई बाबा नहीं है तो इन्हें समझाने की जिम्मेदारी हमारी बनती है ना। तू सही कह रही है तेजू, कि ये लोग हमारे समझाने से समझ जाएंगे ना। I'm sure वो दोनों समझ जाएंगे। तू प्लीज मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत कर। तू नहीं जानती सोहम ने किस तरह से मिसबिहेव किया मेरे क्लाइंट के साथ। अपोज करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन ये आदमी जाहिल गवार आज भी वैसे बिहेव करता है जैसे गांव में रह रहा है। ये जो मैंने अपनी लाइफ के 2 साल देकर ये पोजीशन बनाई, इस आदमी की खातिर मैं उसे दांव नहीं लगा सकता। दादा वो हमारा भाई है, आपका भाई। कमान तेजू, मैं उसे कोई भाई नहीं मानता हूं। लेकिन हम उनको अपना भाई मानते हैं। कैसे देख लेते कि हमारे अपने भाई को कौन बेवकूफ बना ले? ये बात से टोक दिए। तू जानते नहीं है बंटू लाल को, चोरी डकैती फिरौती ये सब करता है, वो बन जाओ गुंडा है। ये बात से इतने पैसे थे उसके पास, वो 2 कौड़ी के इंसान के लिए दादा हमरे ऊपर चिल्ला दिए। दादा, मैं आपकी चिंता समझ रही हूँ, और शायद सच्चू दादा भी समझ तुमने देखा नहीं कैसे चिल्लाए हमरे ऊपर? मैं जानती हूँ दादा, मैं इसीलिए तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना। माना कि मैं गुस्से में था, लेकिन मैंने जो किया सही किया, और इसी वजह से उसने गुस्से में आकर मेरा कॉलर पकड़ लिया। ये जब इंसान गुस्से में आता है ना, तो अपनी असली औकात दिखाता है, और आज सोहम ने अपनी असली औकात दिखा दी। वो आदमी गुंडा है और हमेशा गुंडा ही रहेगा। The number you are trying to call is out of coverage area.
सोहम, माँ बहुत इमोशनल होती है, तो अपने बच्चे को दिखा सकती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन पिता ऐसा नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। और मैं जानती हूँ कि मानव तुझसे बहुत प्यार करता है। इसके बारे में जो मेरी सोच थी ना आई, वो बिल्कुल सही है। ये हमेशा जाहिल, गवार और बदतमीज ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा बाबा ने। हम गुंडे हैं और जिंदगी भर गुंडे ही रहेंगे। हम बेवकूफ थे जो उस घर को और घर के लोगों को अपना मानने लगे थे। कोनो भी नहीं है हमारा इस दुनिया में। अरे जब हम घर छोड़ के जा रहे थे, कोनो रोकने नहीं आया हमें पीछे से। बस आई है जो हम पर विश्वास करती है। दादा, एक चाय पत्ती का पैकेट और एक पापड़ का पैकेट दे दीजिए। सोहम कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है डिलीवरीज पे गया होगा। पर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? दादा, सोहम दादा यहाँ आए क्या? अरे नहीं बेटा, वो तो आज आए नहीं। मैं सुबह से ही उसका इंतजार कर रहा हूँ। पूर्वी, अच्छा, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? और सोहम आज छुट्टी पर है, तुझे पता नहीं है? सब ठीक तो है ना पूर्वी? कुछ ठीक नहीं है गौरी। पूर्वी शांत हो जा। देख, तू चिंता मत कर। सोहम जहाँ भी होगा ना, ठीक होगा। पता नहीं गौरी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुझे पता है वो कितने गुस्से में घर से बाहर निकले थे? इनफैक्ट आई को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता और उन्होंने एक फोन तक नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उनको कहाँ जाके ढूंढूं। देख पूर्वी, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैंने तुझे बोला ना, वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। मैं चलती हूँ। दादा, अगर सोहम दादा है तो प्लीज उससे कहना कि एक बार मुझे फोन कर दे। हाँ ठीक है बेटा। आई, ताई का परिवार और सोहम एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से घुल मिल गए, मुझे तो लगता है मानव जीजू भी उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। तू चिंता मत कर, मुझे पूरा विश्वास है अब तक तो मानव ने उसे अपना लिया होगा। अरे गौरी, तू इस वक्त यहाँ? आजी, सोहम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सोहम? अजी, आई एम सॉरी, मुझे आपके निजी मामलों में दखल तो नहीं देना चाहिए, लेकिन मुझे पूर्वी मिली थी और उसने मुझे बताया जो कुछ भी उस घर में हुआ। गौरी, लेकिन क्या हुआ उस घर में और सोहम यहाँ क्यों आएगा? गौरी, मैं जानती हूँ कुछ हुआ है, बता क्या हुआ है, क्या बात है? एक्चुअली वो कल मानव सर और सोहम के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और सोहम गुस्से में कहीं घर छोड़ के चला गया है, तो मुझे लगा कि वो यहाँ पे आया होगा। क्या? सोहम कल रात को घर छोड़कर चला गया और ये बात उनमें से किसी ने हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। एक्चुअली बात इतनी सीरियस है और सोहम वाकई में घर छोड़ के चला गया, किसी को मालूम ही नहीं है। उन सबको लग रहा है कि वो इस घर में होगा और जैसे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा वो घर वापस आ जाएगा। लेकिन वो ऐसे कैसे जा सकता है? कहाँ गया होगा वो? अगर उस घर में कुछ हो जाता तो वो यहाँ आ जाता। उसने यहाँ पे भी पराया कर दिया। गौरी, कहाँ है सोहम? कहाँ गया है वो? अरे तू शांत हो जा, इसे कैसे पता हुआ? वो तो ढूंढने के लिए यहाँ आई है। कम से कम इसकी वजह से हमें पता तो चला कि सोहम घर छोड़कर गया है। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो मीटिंग का टाइम हो गया है। अर्जुन, क्या सोच रहे हो? तुम यहाँ हो? तुम कब आई? छुट्टी लेने वाली थी ना? हाँ, वो एक्चुअली मैं घर पे थी और बार बार सोहम दादा के ख्याल आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं ऑफिस आ जाती हूँ, थोड़ा मन बहल जाएगा ना। ओके। सोहम दादा को कुछ पता चला? पूर्वी, सोहम दादा का कुछ पता नहीं है और अब फोन भी नहीं लग रहा है। आई के आने से पहले सोहम दादा को ढूंढना तो पड़ेगा ना। अरे कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तेजू, तू सही कह रही है, लेकिन हम करेंगे क्या? पूर्वी, मुझे नहीं पता, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं
घर आके बाबा से बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके, बाय। उर्वी, just listen, don't worry, सब ठीक हो जाएगा, ओके? I'll see you. मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ। अरे ये तो सोहम दादा की फेवरेट सब्जी है ना? तेजू तो जानती है ना सोहम दादा। उर्वी, खाना परोस कर खाना खाने बैठ जाओ। वाह, यहाँ पर आराम से बैठकर खाना खाया जा रहा है। सही भी है, तुम लोगों को सोहम की तो चिंता है ही नहीं। वो इस घर में रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? वर्षा, जीजू, मेरा सोहम घर से चला गया है। वो इस वक्त कहाँ पर है, किस हाल में है, किसी को नहीं पता, और तुम लोग खाना खा रहे हो। प्लीज शांत हो जाओ। देखो सोहम दादा। कैसे शांत हो जाओ पूर्वी, कैसे शांत हो जाओ? वो कहाँ पर है किसी को नहीं पता, और वो तो अच्छा हुआ गौरी ने हमें बताया, वरना हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। मानव, मैं मानती हूँ कि सोहम को इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी बच्चा है, शायद गुस्से में आकर उसने ऐसा किया होगा, लेकिन हमें उसे ढूंढना चाहिए, उसे घर वापस लाना चाहिए। आई, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं। सोहम को घर छोड़ने के लिए मैंने नहीं कहा था, वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। और अब वो बच्चा नहीं रहा, अपनी मर्जी से गया है तो अपनी मर्जी से वापस आ भी जाएगा। आई, अगर उसे इस घर में रहना है और वो इस घर में वापस आता है तो उसे इस घर के कायदे कानून और नियम का पालन करना पड़ेगा। हाँ अर्चना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहां सब कुछ ठीक है, तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ। ठीक है, रखता हूं। अरे पूर्वी बेटा, क्या हुआ, वहां क्यों खड़ी है? आना अंदर आना। बाबा, वो मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे ये मिस्टर शर्मा वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्या हुआ पूर्वी, कुछ बात करनी है मुझसे? मुझे आपसे सोहम दादा के बारे में बात करनी है। पूर्वी, अब उस बारे में बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बाबा देखिए, प्लीज आप ऐसे मत बोलिए। देखिए बाबा, जिस वक्त सोहम दादा और सच्चू दादा का झगड़ा हुआ था उस वक्त आप वहां पे नहीं थे। पूर्वी, मैं सचिन को सही और सोहम को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो इस घर में नहीं होना चाहिए था। छोटे भाई को अपने बड़े भाई पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और मैंने क्या किया, अपनी गलती की माफी मांगने के लिए कहा। माफी मांगने के बजाय वो घर छोड़कर चला गया। बाबा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोहम दादा ने जो कुछ भी किया वो सही था। मैं बस ये कह रही हूँ कि वो इस घर के बेटे हैं बाबा, और हम उन्हें इस तरह इस घर से दूर रहने की सजा नहीं दे सकते। उसे किसी ने सजा नहीं दी, उसे किसी ने भी घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा। वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है, और अगर वो वापस आना चाहेगा तो कोई उसे रोकेगा भी नहीं। हाँ, मैं उसे लाड प्यार नहीं कर सकता, पैम्पर नहीं कर सकता, एंड दैट इज माय फाइनल डिसीजन। पटना जाने वाले यात्रियों से निवेदन है, गाड़ी में चढ़ जाएं, गाड़ी छूटने वाली है। तो? सोहम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पटना वापस जा रहे हैं। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन तुम बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हो? सोहम, हम नीचे चल के बात करते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे।
देखो अगर तुम नहीं उतरोगे ना तो मैं भी नहीं उतरूंगी। सोहम चलो। ट्रेन चलने वाली है, जाइए आप यहाँ से। देखो मैं ट्रेन की चेन खींच दूंगी, लेकिन तुम्हें ट्रेन में जाने नहीं दूंगी। अरे बहन जी, एक आदमी के लिए पूरी ट्रेन क्यों रोक रही हैं आप? अरे भाई, जब वो इतना जिद कर रही है तो तू उतर जाना। हे डॉक्टर नहीं, हमने कहा ना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। समझ नहीं आ रहा तेरे को? चल जा यहाँ से। देखो सोहम, मैं अर्चना जी की साधना को ना इस तरह से जाया नहीं जाने दूंगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना तो तुम मुझे अपने आप को रोकने के लिए थैंक्स कहोगे। अर्जुन, हमने सब जगह तो ढूंढ लिया, एक बार ये यहाँ पे भी पूछ के आती हूँ। सोहम दादा यहाँ काम करते थे, एक बार ये दुकान वाले काका से भी पूछ लेती हूँ। चलो। नहीं, मैं पूछ के आती हूँ। काका सोहम दादा आए थे क्या? हाँ, सुबह ही आया था, अपना पूरा हिसाब किया और पैसा लेकर चला गया। तो उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने कुछ बताया? वो कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा पटना जा रहा है। अभी तक तो आधे रास्ते पहुंच भी गया होगा। पटना? चलता हूँ बेटा। क्या कहा उन्होंने? पूर्वी क्या कहा? पूर्वी रो क्यों नहीं हो? कहा क्या? अर्जुन, सोहम दादा पटना चले गए। कुछ बोला भी नहीं उन्होंने, बताया तक नहीं। ऐसे कैसे चले गए वो? अच्छा देखो रो मत, जस्ट डोंट क्राई। मैं आई को क्या बोलूंगी? क्या जवाब दूंगी उसे? वर्षा मौसी को क्या बोलूंगी? अच्छा देखो, शांत हो जा तुम। तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स तुम। अर्जुन, आई बहुत दुखी होगी। पूर्वी कुछ फिर से एक बार टूट जाएगी। कुछ नहीं होगा, कोई नहीं टूटेगा। सोहम दादा को बहुत चाहती है। मुझे पता है। प्लीज रो मत, तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं क्या करूं? कुछ करने मैं रोक भी नहीं पाई। तुम रोना बंद कर दो, प्लीज रोना बंद करो। अर्जुन, हमें घर चलना चाहिए। हाँ। पूर्वी, काश मैं तुम्हारा ये दुख दूर कर पाता। मैं तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं देख सकता। काश तुम्हारे आंसू रोक पाता। खैर, तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता तो क्या हो गया, तुम्हारा साथ तो दे सकता हूं। I'll always be there for you, पूर्वी। I promise. आई थिंक तुमने अपना रास्ता चुन लिया है सोहम। ऑल द बेस्ट। लेकिन आज के बाद मैं जब भी तुम्हें याद करूंगी ना, मुझे सिर्फ इस बात का दुख होगा कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने गुंडा बनना पसंद किया। ये मत सोचिएगा कि हम आपका भाषण सुन के आपके साथ जा रहे हैं। हम सिर्फ अपनी आई के लिए वापस जा रहे हैं, और वो भी तब तक जब तक वो सीरती से वापस नहीं आ जाता। वो के आने के बाद हम फिर से चले जाएंगे, क्योंकि कोनो अन्याय नहीं करना चाहते उसके साथ। डोंट वरी, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी कि तुम मेरी वजह से मेरे साथ चल रहे हो। अब अपने घर चलो सोहम। वहां नहीं जाएंगे हम। तो ठीक है, तुम अपनी वर्षा आई के घर पे चल लो। वहां भी नहीं जाना चाहते। सोहम, तुम अगर वहां भी नहीं जाओगे तो जाओगे कहाँ? सड़क पर रह लेंगे, लेकिन वो मानव देशमुख के घर
दोबारा नहीं जाएंगे हम। ठीक है, तुम मेरे घर तो चल सकते हो ना। डॉक्टरनी, एक तो गुंडे को अपने घर लेके जा रही हूँ, माँ बाप क्या कहेंगे सोचा है? देखो, तुम मेरे आई बाबा के बारे में मत सोचो, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो। मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। कहाँ भागे जा रहे हो? और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? मुझे आइसक्रीम चाहिए। माफ कीजिएगा बेटा, ऐसे बारिश के मौसम में आइसक्रीम नहीं खाते, सर्दी लग जाएगी। नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए। चलो बेटा घर चलते हैं। मेरी गोद में कौन सोएगा? वो राजकुमार वाली कहानी कौन सुनेगा? राजकुमार की कहानी मुझे सुननी, मुझे सुननी। चलो तो फिर बाय करो। बाय बाय। मानव देशमुख क्या लगा रखा है? अब जब तक तूने बाबा नहीं बुलाया तब तक मुझसे बात मत। अरे नहीं, तू चाहती है कि हम उनको बाबा बुलाए तो बाबा बुलाएंगे। आए तू काहे नहीं है हमरे साथ यहाँ? तोरी तेरे को प्यार नहीं करता हमरे साथ, ना ही को समझता है हमरे को। इतनी रात हो गई है लेकिन ये लड़की अब तक नहीं आई है। फोन करती हूँ तो फोन भी नहीं उठाती है। हॉस्पिटल में कोई ऑपरेशन वगैरह होगा, आ जाएगी। हाँ हो सकता है, लेकिन क्या करूँ, आई हूँ ना, चिंता तो होती है। ये लो आ गई। अरे गौरी बेटा आ गई, कितनी देर लगा दी। अरे सोहम तू भी आया है बेटा, आजा आजा। गौरी को छोड़ने आया है क्या? आई, ये मुझे छोड़ने नहीं आया है, ये हमारे साथ 2 दिन के लिए रहने आया है। आजा आजा। सोहम दादा, चलो खेलते हैं। अतुल, उसे परेशान मत करो, अभी जाके सो जाओ। नहीं, पर मुझे उनके साथ खेलना है। अतुल जा बेटा, जा। आजा आजा बेटा, बैठ। बस बेटा मैं कुछ समझी नहीं, सोहम का खुद का घर होने के बाद भी वो हमारे साथ क्यों रहेगा? ये इतना उदास और थका हुआ क्या है? हाँ बाबा, इसलिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आई। अगर ऐसी बात है तो वो जरूर यहाँ रह सकता है। मैं कुछ कपड़े लेके आता हूँ उसके लिए। रजनी तू उसके लिए खाना परोस। हाँ मैं थाली लगाती हूँ। हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।